हाँ देखिए, इधर ध्यान दो, मैग्नेटिक मोमेंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, जैसे मान लो एक स्फेयर है, देखिए एक चार्ज स्फेयर है। ओके, ये है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, चार्ज क्यू, रेडियस आर, ये ओमेगा से घूम रहा है, सेंटर से गुजर रहा है एक्सिस। ओके, और हमको निकालना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। ओके, ठीक है, इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्यू बाय 2/m इंटू एंगुलर मोमेंट, ये डिस्कस किए थे, ये फॉर्मूला डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। मैग्नेटिक मोमेंट क्यू बाय 2m टाइम्स एंगुलर मोमेंटम। ओके, और दूसरा यूजिंग इंटीग्रेशन। दोनों मेथड बताते हैं, और क्या लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन है ऑब्वियस है, फॉर्मूला जहां लगाने वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें एक होशियारी से लगाना पड़ता है, एक लिमिटेशन रहता है, उसको भी समझना है कि अगर दूसरा कुछ चेंज देगा कर दिया और वहां फॉर्मूला लगा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको इंटीग्रेशन से ही बनाना पड़ेगा। उस लिमिटेशन को भी समझेंगे, पहले इससे समझ लेते हैं। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम जिसको एल लिख रहे हैं वो होता है आई इंटू ओमेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना, 2/5 स्क्वायर है इंटू ओमेगा, 2/5 mr² इंटू। इसको अगर पुट कर दिए मैग्नेटिक मोमेंट में, बताइए Q/2m इंटू 2/5 mr² इंटू ओमेगा, एम एम कैंसिल, 2 कैंसिल, और मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा Q ओमेगा r²/5। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर है। 5 फैक्टर होता है, रिंग में 2 फैक्टर था, डिस्क में 4 फैक्टर था, ये फैक्टर, यही फैक्टर है। ठीक है, रिंग में वो फैक्टर जो था 2 था, वो टर्म, डिस्क रहता था 4 रहता था, शेल रहता था तो 3 रहता था, स्फेयर है तो 5 है। याद रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी तरीका हम बता दिए, क्लियर है। लास्ट क्लास में भी अंतिम में बता रहे थे इस पे। अब इसी चीज को हम लोग प्रूव करेंगे इंटीग्रेशन से, और इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर जहां वैरी कर गया, ये तब वैलिड होता था जब यूनिफॉर्मली चार्ज है। देखो, जब ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तब वैलिड होता था ये, जब डेंसिटी कांस्टेंट है। लेकिन अगर डेंसिटी वेरी करेगा तब तो आपको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यूजिंग इंटीग्रेशन यहां कर लेते हैं हम लोग। यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है, ये स्फेयर जो है किस चीज से बना है, इसमें एलिमेंट क्या लेते हैं बताइए, स्फेयर में एलिमेंट क्या लेते हैं, शेल। स्फेयर में एलिमेंट शेल लेते हैं, ऐसे ऐसे शेल से मिलके बना है। आर पे dr थिकनेस का
शेल है, इससे मिलके बना है ये, ठीक है। यानी पहले आपको मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ शेल निकालना पड़ेगा, इस शेल का मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो मिल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्फीयर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये पॉइंट समझ लो। शेल से मिलकर बना है, लास्ट क्लास में भी अंतिम में बताए थे, रिंग से मिलकर बना है डिस्क। तो रिंग के मैग्नेटिक मोमेंट को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो मिल जाता है डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। शेल के मैग्नेटिक मोमेंट को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो बन जाता है स्फीयर का मैग्नेटिक मोमेंट। ये पॉइंट क्लियर है? तो हमको शेल का पहले मैग्नेटिक मोमेंट को निकालना पड़ेगा, ओके। पहले हमको शेल के मैग्नेटिक मोमेंट को निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे शेल का मैग्नेटिक मोमेंट? देखिए, ध्यान दीजिए। पहले हमको शेल का मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ शेल क्या होता है, तो चाहो तो यहां जो ट्रिक बताए वो भी लिख सकते हो, 3 फैक्टर डिवाइडेड है, ठीक है। क्यू शेल, शेल का चार्ज, ओमेगा इंटू रेडियस ऑफ शेल का स्क्वायर बाय 3। शेल का ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इसको खुद आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, इसको आप खुद निकाल सकते हो। कैसे? देखो, क्यू शेल बाय 2 टाइम्स मास इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/3 mr² इंटू ओमेगा। एम कट गया, 2 कट गया, तो देखो वही रिजल्ट मिला, ठीक है। वो हर सिस्टम के लिए लग जाएगा, क्लियर है? तो शेल का ये मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी, हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ शेल, चार्ज ऑफ शेल ओमेगा रेडियस ऑफ शेल का स्क्वायर बाय 3। फैक्टर देखो 3 है, रिंग में 2 फैक्टर रहता था नीचे, शेल में 3, डिस्क में 4, स्क्वायर में 5, ओके। तो बताओ यहां से, इस शेल का फॉर गिवन शेल चार्ज इज डी क्यू, मान लेते हैं चार्ज उसका डी क्यू है, इस शेल का चार्ज, इस शेल का चार्ज डी क्यू एलिमेंट का, रेडियस आर। तो बताओ उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना लिखेंगे? डी क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 3 लिखेंगे। जो फॉर्मूला है उसको हम यूज कर रहे हैं, क्लियर है? डी क्यू क्या लिखेंगे? शेल और स्फेयर में बताए थे एलिमेंट लिखते हैं आर पे डी आर थिकनेस, तो डी क्यू लिखते थे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम लिखते थे 4πr² dr। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर में कई जगह काम आया था, गॉस लॉ में काम आया था, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये हो गया डी क्यू, डी क्यू ये हो गया। इस डी क्यू का वैल्यू उठा के इसमें पुट करना पड़ेगा, डी क्यू का वैल्यू इसमें उठा के पुट करना, ठीक है। तो बताओ डेंसिटी का वैल्यू क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे क्या डेंसिटी का वैल्यू? स्फेयर का डेंसिटी क्या होता है? चार्ज बाय वॉल्यूम, लिखेंगे इनटू 4πr²। ये डी क्यू का वहां पुट कर दीजिए, ये डी क्यू का वैल्यू वहां पुट कर देंगे, ठीक है। अब बताओ डी क्यू का वैल्यू वहां पुट कर देने के बाद मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ शेल निकलना होगा आर के टर्म में, सब आर के टर्म में मिल जाएगा। तो अब जब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्फेयर चाहिए तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ शेल को, कहां से कहां तक? 0 से, एंड यू विल गेट द रिजल्ट क्यू ओमेगा r² बाय 5। आपको करना पड़ेगा, हम करेंगे नहीं। डी क्यू का वैल्यू पुट करो, ये निकालो, फिर इंटीग्रेट करो, आपको मिल जाएगा। यार समझ में आया इंटीग्रेशन वाला मेथड?
क्लियर है? ओके, चलिए। ओके, इधर मिटाएं क्या, इधर, इस तरफ, इस तरफ, क्योंकि अगर अब देखो यहीं से आपको क्लू मिल जाएगा कहां ये काम नहीं करेगा। वही चीज बताने जा रहे हैं, कहां ये चीज काम नहीं करेगा, ये वाला आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। यहां दोनों काम कर गया क्योंकि यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, डेंसिटी वेरी करेगा, ठीक है, तब आपको यही लगाना पड़ेगा, तब आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसी को हम बता रहे हैं यहां। यहीं पे हो जाएगा वो चीज, देख लीजिए, इधर ध्यान दीजिए सब कोई। देखो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है, जहां डेंसिटी इज फंक्शन ऑफ आर, आर के फंक्शन में ध्यान दो कि अलग अलग आर पे अलग अलग डेंसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर अगर याद होगा तो ऐसा ही होता था, ठीक है। टोटल रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर, आर रेडियस का है, और डेंसिटी अंदर में वेरी कर रहा है आर के टर्म में। ओके, डेंसिटी आर के टर्म में वेरी कर रहा है, और ये ओमेगा से घूम रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। और आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है? तो अगर आप ये गलती करते हो, देखो ये करते, एक स्टूडेंट ऐसे बनाएगा, पहले टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। टोटल चार्ज निकालने का तरीका बता चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 0 से r इंटीग्रेट करो, डेंसिटी इंटू 4πr²। पहले टोटल चार्ज निकाल लेंगे, गॉस लॉ में बता चुके हैं। टोटल चार्ज निकल गया, और टोटल चार्ज निकल गया तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्फीयर उछल के तुरंत लिख देगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होता है। पहले इधर देख लीजिए, 5 से डिवाइड होता है, तो वो लिख दिया Q टोटल का ओमेगा r² बाय टोटल लिख दिया, और ये फॉर्मूला लगा दिया। ये तो राइट है, पर ये गलत हो गया क्योंकि ये तब होता था जब यूनिफॉर्म रहता था, तो गलती हो गया। तो कैसे बनेगा? बेसिक से बनेगा। आप क्या करोगे, आर पे डी आर का पहले शेल लोगे, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ शेल निकालोगे, कितना होगा, डी क्यू ओमेगा r²/3, जो वहां किए थे बिल्कुल वही, ठीक है। क्लियर है? डी क्यू का वैल्यू डेंसिटी इंटू 4πr²dr, जो यहां किए वही। ओके, समझ में आ रहा है? डी क्यू का ये वैल्यू। हाँ, अब डेंसिटी का ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म के लिए था। यहां डेंसिटी का वैल्यू जो है ρr विल बी गिवन, ये दिया रहेगा। dq मिल गया, ठीक है, डेंसिटी है, dq मिल गया, इस dq का वैल्यू वहां पुट कर देंगे, तो सब क्या आ जाएगा, r के टर्म में आ जाएगा, सब r के टर्म में आ गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्फीयर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक बताओ, तो यू विल गेट द, ये राइट है। वो वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला फिजिक्स में जो है याद होना चाहिए, सही है, लेकिन उसको इस्तेमाल जो है थोड़ा सोच समझ के, उछल के नहीं, ठीक है। तो आप एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, आप ट्राई कर लेना। डेंसिटी ऐसा है आर के टर्म में, ρ0r/r, देख लो क्वेश्चन, ρ0r/r डेंसिटी है, एक फॉर्मूला लिख दिए, फंक्शन
वेयर रो नॉट इज कांस्टेंट एंड आर इज रेडियस। आपको निकालना है टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्फेयर कितना है। टोटल चार्ज कितना है और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्फेयर कितना है। ये कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम हो जाएगा इस पे। समझ में आया कि फार्मूला लगाने से पहले सोच समझ के, ठीक है। चलिए, और अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक बायोट सेवर्ट।